बहादुरगढ़ सिटी मेट्रो स्टेशन के नीचे क्लीन एंड ग्रीन ट्रस्ट ने रखवाए 2 पोर्टेबल मूत्रालय। बहादुरगढ़ की जानी मानी संस्था क्लीन एंड ग्रीन ट्रस्ट ने बहादुरगढ़ सिटी मेट्रो स्टेशन के नीचे 2 पोर्टेबल मूत्रालय रखवाकर इस मेट्रो स्टेशन पर आने जाने वाली माताओं व बहन बेटियों की एक बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। बता दें कि पिछले काफी समय से बहादुरगढ़ सिटी मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरते ही लोग खुले में लघुशंका करते आ रहे थे, जिसके चलते इस मेट्रो स्टेशन के नीचे से बहन बेटियों का निकलना भी कठिन हो गया था। इस समस्या के समाधान के लिए शहर की सामाजिक संस्थाओं के सदस्य कई बार प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से भी मिले, लेकिन सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों को अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से बार बार मिलने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। इसके बाद शहर की क्लीन एंड ग्रीन ट्रस्ट ने इस समस्या के अस्थायी समाधान के लिए अपनी कमर कस ली। क्लीन एंड ग्रीन ट्रस्ट की इस पहल में संघर्षशील जन कल्याण समिति सांखोल, सार्थक सेवा समिति सेक्टर 9, समाजसेवी जयपाल सांगवान, रमन शर्मा, SN कपूर, वजीर सिंह दहिया इनके साथ खड़े नजर आए। क्लीन एंड ग्रीन ट्रस्ट सदस्यों ने कुछ दिन पहले यहां एक अस्थायी मूत्रालय रखा था और सोमवार शाम को दूसरा अस्थायी मूत्रालय रखकर इस समस्या के समाधान का अच्छा प्रयास किया है। अब माताओं बहन बेटियों को बहादुरगढ़ सिटी मेट्रो स्टेशन से आते जाते समय शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। जो ओपन में लोग पेशाब करते थे वो सफाई कराई है और ये 2 टॉयलेट बनाए हैं। अब हमारी आप सभी के माध्यम से सरकार को रिक्वेस्ट है कि वो एक महिलाओं के शौचालय का और अरेंजमेंट करते, ताकि जो पुरुषों को सुविधा हमारे क्लीन एंड ग्रीन ट्रस्ट ने दी है वो महिलाएं भी इससे वंचित ना रहें। ग्रीन ट्रस्ट और अन्य संस्थाएं मिलकर क्या सामाजिक कार्य कर रही है? ये इस बस स्टैंड के पुराने बस स्टैंड के पास में इतना ये मूत्र विसर्जन करने के लिए कोई जगह नहीं थी। जगह जगह बुरा हाल था। हमारे बहन बेटियां यहाँ से आती, उनके लिए एक शर्म का वो बना हुआ था और बहुत बदबू और चारों तरफ बीमारियां फैलने का था। तो क्लीन ग्रीन एसोसिएशन ने एक मुहिम छेड़ी, सोचा कि इस तरीके से एक प्रयास किया जाए जिससे इससे जो बदबू से और ये बेशर्मी की तरीके से चारों तरफ से जो पेशाब इस तरफ कर रहे हैं लोग, उससे छुटकारा पा सके, हमारी बहन बेटियां बहुएं सब यहाँ से आराम से जा सके। तो एक टेम्परेरी कवर्ड यूरिनल का बंदोबस्त किया है जिसमें लोगों के सहयोग से इसको हम इस्तेमाल कर पाएंगे ताकि जगह जगह ये मूत्र विसर्जन ना हो। संस्था क्या कर रही है? क्लीन एंड ग्रीन जो ट्रस्ट एसोसिएशन है हमारी, उसने बहादुरगढ़ का जो पुराना बस स्टॉप है यहाँ पर जो खुले में शौच की बहुत बड़ी समस्या थी पिछले कई सालों से, जब भी मेट्रो स्टेशन से उतरते थे तो खुले में शौच करते हुए आदमी नजर आते थे, जो कि हमारी बहन बेटियों के लिए एक शर्म का कारण बनता था। तो उसी समस्या के निवारण के लिए फिलहाल टेम्परेरी तौर पर अस्थायी शौचालय का निर्माण करवाया गया है, ताकि कम से कम जो पर्दा होता है, शर्म का पर्दा होता है, जो ओट है, कम से कम वो बनी रहे भाई। और सभी से यही अपील करते हैं कि सभी बहादुरगढ़ वासियों से और आसपास के लोगों से आप कृपा करके खुले में शौच ना जाए, या तो मेट्रो स्टेशन के ऊपर जो शौचालय बना हुआ है उसमें आप जाएं, या फिर मेट्रो स्टेशन पर 2 अस्थायी टॉयलेट बना दिए गए हैं, एक दूसरे गेट के पास में और एक इस गेट के पास में। तो कम से कम आप इन टॉयलेट का प्रयोग करें। सर बताइए, ये आज क्या है, कैसे ये सब सामाजिक लोग इकट्ठा हुए, क्या कारण है, कुछ बताइए इस बारे में। देखिए, जैसा कि लोगों को कुछों को पता लग भी चुका है कि पहले ही एक टॉयलेट इधर बनवा चुके हैं। क्लीन एंड ग्रीन, सार्थक सेवा समिति और जो है ना आपकी ये संघर्ष जन कल्याण समिति, ये सारे मिलकर के और भी कई संस्थाएं हैं जो इस प्रकार का काम बहादुरगढ़ में कर रही हैं कि बहादुरगढ़ क्लीन एंड ग्रीन हो जाए, साफ स्वच्छ हो जाए। लेकिन वही बात है कि जो है ना लोगों को हमारे यहाँ खड़े खड़े हमने देखा कि जो है ना वो टॉयलेट चालू है, उसके बावजूद भी साइडों में कर रहे हैं। लेकिन ये है कि भी हमने कसम खा रखी है, हम लगे रहेंगे। और सीधी बात है, हमारा तो ये है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना इंसान के दिल में चाहिए, ध्यान कर मंजिल का बस, रास्ते खुद कहेंगे आइए आइए आइए। कपूर साहब, संस्थाएं तो अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम क्यों नहीं कर रहा? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रशासन के पास भी गए, नेताओं के पास भी गए। मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी हमें कहते हुए मुझे लज्जा आती है कि बस लोगों के ऐसे ऐसे जवाब होते हैं कि हम यहाँ कह भी नहीं सकते। अदरवाइज़ मैंने देखा है कि अगर ये उन्होंने सुना होता, प्रशासन ने सुना होता या पॉलिटिशियंस ने सुना होता, तो हम लोगों को यहाँ ये टेम्परेरी करवाने की क्या ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ मैंने सेक्टर में देखा है, रोड सारे टूटे पड़े हैं। मैं कल बताऊंगा आपको, कई लोगों ने अपनी कोठी के सामने जो रोड बिल्कुल गड्ढे हो गए, अपने आप सीमेंट डाल करके उसको रिपेयर कर रहे हैं। बताओ क्या करें।
और कई जगह जा चुके, हर जगह बातचीत कर चुके। लेकिन ये है कि देखो, हमने तो सोचा है, लोग तो हमें चाहे बेवकूफ़ भी समझते हों कि बेकार में घूमते रहते हैं, लेकिन जितनी भी हमारी ये संस्थाएं जागरूक हैं और ये लगी हुई हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो नगर परसों परिषद को आपने इस हम बारे में सबको अवगत जागरूक नहीं करते कराया क्या कपूर रहेंगे। साहब? हैं जी? नगर परिषद को आपने अवगत नहीं कराया क्या? कई बार बिल्कुल करा रखा है, कई बार करा रखा है यहाँ बुलाया उनको, और उनको नगर परिषद को clearly शर्म आ रही है या लोगों को शर्म आ रही है? देखो जी, सीधी बात तो ये है, अगर आप दोनों ही तरफ की बात कहो तो बेशर्मी की हद क्रॉस हो चुकी है जी। चाहे वो हम प्रशासन की बात करें, चाहे पॉलिटिशियंस की बात करें, और चाहे लोगों की बात करें। लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे शौचालय बना हुआ है, इसके बावजूद भी साइड में खड़े होकर के जो है ना, खुले में जो है ना भाई वो अपना शौच करते हैं, जो कि बहुत गलत है। लेकिन ये है कि हम लोगों की कोशिश है, क्योंकि लोगों की तो मजबूरी बन गई थी, अब शौचालय बन गया है तो वहाँ जाएंगे, लेकिन जाना प्रशासन चाहिए। की क्या मजबूरी थी सर? भाई देखिए, वही बात है ना, प्रशासन की जहाँ तक बात है, सब टाड़ा मटोड़ी वाले सोते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि सच पूछो तो हम दिल्ली में बहुत दिन रहे, स्टेटों में स्पेशली हरियाणा में मैंने देखा कि प्रशासन नाम की चीज़ ही नहीं है जी, बिल्कुल। जिस भी अधिकारी के पास जाते हैं कोई सुन के राजी नहीं है, और ऐसे ऊट पटांग जवाब देते हैं कि हमें शर्म आती है उनके जवाब सुन के। अभी पीछे हम जो है ना वो गए थे, इसमें जो है ना ये जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो ऑफिस है सेक्टर 6 में, वहाँ गए। उस अधिकारी से जब बातचीत चल रही थी तो हमारे में से एक साथी कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा था, उस पे उसको इतना ऐतराज हो, क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? अरे कमाल हो गया यार, हैं? इसका मतलब तू गलत कर रहा है, इसका मतलब तू गलत बोल रहा है। तो कुल मिलाकर के ये है कि वो उस पर टाल देता है, वो उस पर टाल देता है। हालात इतने ख़राब हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, लेकिन हम लोगों ने भी कसम खा रखी है, पीछा इनका छोड़ेंगे नहीं जी। चाहे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे उसमें पॉलिटिशियंस हो, चाहे कोई हो। और नहीं तो ये है कि हम खुद तो लगे हुए हैं, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लोग जागरूक होंगे, ये हमें उम्मीद है।